मोदी निशाना है कि तर्ज पर काम कर रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। आप कह रहे हैं बढ़ता भारत तो बढ़ता भारत, लेकिन जब हम लोग मुड़ करके देखते हैं तो देखते हैं लुटता भारत उखड़ता भारत। हिंदू मुस्लिम एकता ये हमारी पहचान है, गंगा जमुनी हमारी पहचान है। सवाल ये नहीं कि क्यों कीमत बढ़ी है, सवाल ये कि मुनाफाखोरी कौन कर रहा है, मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, ऐसी बहुत। दोस्तों आज का वीडियो है मिस्टर अखिलेश यादव। आप लोग तो जानते होंगे अखिलेश यादव कौन है। सपा पार्टी का प्रेसिडेंट है और उन्होंने एक इंटरव्यू में गोदी मीडिया की एंकर रूबिका लियाकत की भारी तरीके से बेइज्जती किया है। तो क्या बेइज्जती है वीडियो देखने में पता चलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉपीरिएशन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया। दोस्तों अखिलेश यादव ने जो बेइज्जती है पर्सनली नहीं है, उनका सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारी ऐसा बात कहा है जिसमें उनका मुंह लटक गया है। मतलब अपना गोदी मीडिया की जो एंकर है, जाने माने एंकर रूबिका लियाकत, और ये लोग का तो आदत ही पड़ गया है बेइज्जत होना है, क्योंकि ये लोग जो किसी एक पार्टी का पॉकेट में घुस गए हैं, किसी एक पार्टी का प्रवक्ता बन चुके। ये लोग का मीडिया कहने में भी गलती हो जाता है हम लोग को कि मीडिया कहना नहीं चाहिए किसी पार्टी का प्रवक्ता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो रूबिका लियाकत दलालों की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के एक तेज तर्रार और युवा नेता अखिलेश यादव ने इस गोदी मीडिया एंकर की अच्छे तरीके से बैंड बजाते हुए बीजेपी का सारा काला चिट्ठा खोल के सामने रख दिया और इंटरव्यू के दौरान ऐसे बातें बोली जिससे गोदी मीडिया एंकर रूबिका लियाकत बीजेपी का बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पाई। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इन जैसे गोदी मीडियाओं का चेहरा ऐसे ही आपके सामने लाते रहें और इनकी ऐसे ही बैंड बजाते रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखेगा, घबराना नहीं, देख चला अभी तो देख। इंडिया को लेकर बहुत चर्चा है सर। कोई कह रहा है I.N.D.I.A, कोई कह रहा है इंडिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप कह रहे हैं बढ़ता भारत तो बढ़ता भारत, लेकिन जब हम लोग मुड़ करके देखते हैं तो देखते हैं लुटता भारत उखड़ता भारत। क्या क्या नारे दिए उन्होंने। तो भारत बातों से नहीं बदलेगा, अगर बदलेगा तो ठोस कामों से बदलेगा, और वो दिखाई नहीं दे रहा है। देश की जो पहचान है वो हमारी सकारात्मक चीजों से पहचान बनती है। भारत की पहचान प्रेम के संदेश से है, करुणा के संदेश से है, भाईचारा के संदेश से है। हिंदू मुस्लिम एकता ये हमारी पहचान है, गंगा जमुनी हमारी पहचान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इधर नकारात्मक राजनीति को अपनी पहचान बनाई है। आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। क्या कोई कल्पना कर सकता है प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में टमाटर की कीमत क्या होगी? और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी टमाटर के सवाल को लेकर के लोगों को जगाए तो उसको जेल भेज देंगे। आप दुकान पे आप पुलिस लगा देंगे, मंडी में आप पुलिस लगा देंगे, आप धमकी देंगे कि अगर टमाटर को लेकर के आपने बात रखी तो आप जेल चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में। लेकिन अखिलेश जी, टमाटर की कीमत पर किसी और चैनल का मुझे नहीं पता, लेकिन भारत 24 ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। कब हो गई, कब हुआ कब? टमाटर को लेकर और बाकी सारी जो इस वक्त आप परेशानियां, महंगाई, बेरोजगारी गिना रहे हैं, इस बार आप लोग जीत जाएंगे। देखिए, जिस देश में चरम सीमा पर महंगाई हो, चरम सीमा पर बेरोजगारी हो, और जितने भी वो वादे किए वो वादों का क्या, जो आपने वादे किए थे उन वादों को कितना पूरा किया आपने? आपका हर वादा जुमला निकला। वो सबको मालूम है, एक भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है। आप लगातार हर चीज की महंगाई कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, और जिस सिलेंडर को लेकर के आपने कितना बड़ा जागरूक अभियान चलाया था। आज क्या कीमत है सिलेंडर की? दालों की कीमत क्या है? सवाल ये नहीं कि क्यों कीमत बढ़ी है, सवाल ये कि मुनाफाखोरी कौन कर रहा है, मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। अखिलेश जी, ये जो बातें आप गिना रहे हैं, अगर ये इतने बड़े मुद्दे हैं तो जनता हरा देगी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, सबको हरा देगी। फिर आप लोगों को साथ क्यों आना पड़ गया? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। साथ इसलिए आना पड़ा कि वो भी किसी को नहीं छोड़ रहे। कितने दल साथ लाए हैं जो दल उनको देखना पसंद नहीं करते थे, जो दल के नेता उनके बारे में क्या क्या कहते थे। और ये लड़ाई बड़ी है। देश की हालत क्या है? मणिपुर पे क्यों चुप हैं? क्या जवाब नहीं आना चाहिए था? क्या हम कल्पना कर सकते हैं आज के समय पर बेटियों को इस तरह घुमाया जाए और
सब चुप है उस पे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आप छिपा कर बैठे थे, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो क्या कल्पना कर सकते हैं आप क्या क्या हुआ होगा? लोकतंत्र कहां खड़ा है आज? वो कह रहे हैं कि आप वो सदन में बोलने को तैयार है, लेकिन आप मणिपुर बहाना है, मोदी निशाना है कि तर्ज पर काम कर रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। विपक्ष की भूमिका यह है कि सरकार से जवाब मांगे। सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है इस बात? वो कह रहे हैं कि अमित शाह जवाब देने को तैयार है, गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है, लेकिन आप चाहते हैं कि मोदी जवाब दे सदन में। सवाल प्रधानमंत्री का है और कई मौके ऐसे आए हैं, मैं खुद लोकसभा में रहा हूं, अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, उसमें प्रधानमंत्री जवाब दिए हैं। पूर्व में कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव में तो पीएम को ही जवाब देना है, वो तो आप सब क्यों मुद्दों फेस पर नहीं है। करना चाहते हैं? और इसीलिए आप चाहते हैं पीएम बोले, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आप अविश्वास प्रस्ताव आए जाते हैं, ये हमारा अधिकार है विपक्ष का। अगर हम अब अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सरकार बचना चाहती है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। बात तो सही है। आप रोजगारी का क्या जवाब दे रहे हैं? आप अग्निवीर का क्या ये टेम्पररी नौकरी दे रहे हैं? आप जो दुर्दशा है देश की सीमाओं की, उस पर जवाब क्या है आपका? और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात कहें, आप डबल इंजन कहते हैं। हर दिन कोई ना कोई जान खो रहा है एक सांड से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जानवर से जान जाएगी किसी की? प्रधानमंत्री के लोकसभा के क्षेत्र में पानी भरा पड़ा है, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पानी भरा पड़ा है। एक सांड आया, 3 लोगों को घायल करके चला गया। यूपी में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन किसी न किसी जानवर से कोई टकरा ना रहा हो, किसकी जान ना जा रही हो। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। प्रदेश के नौजवान आपसे नौकरी चाहते हैं। वो कहते हैं 100 में केवल 4 बच्चे बेरोजगार हैं। कौन इस बात का भरोसा करेगा? आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, आपने प्रधानमंत्री बुलाए, राष्ट्रपति जी बुलाए, पूरे देश को बताया कि हमने इतने लाख करोड़ का MOU कर दिया। आपने पहले इन्वेस्टमेंट मीट की, डिफेंस एक्सपो किया आपने, फिर इन्वेस्टमेंट मीट की। विपक्ष ये जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती कि जमीन पर क्या आया है। दादाजी का आप कह रहे हैं मुद्दे ये होने चाहिए, ज्ञानवापी हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं होना चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बंटवारे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस लिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है, उस पर आप बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बहुत बड़े बड़े इशारे कर रहे हैं, वो हमको समझ में आ रहा है। अब बीजेपी की तकलीफ क्या है? जो उनके डब्बे थे वो इंजन समझ रहे हैं, तो उस पर तो आप बात नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल, आप अगर चॉइस है तो वहां भी तो कई लोग घूम रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बन नहीं, जाएं। वहां तो एक ही है सर। ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, वो खुद भी कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमने तो कहा ना आपसे कि जो लोग डब्बे थे वो इंजन समझ रहे हैं अपने आप को। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। वाह रे गुदी मीडिया, वाह क्या सवाल है, किस तरह का सवाल है। ऐसा लग रहा है कि खुद बीजेपी पार्टी का प्रवक्ता है, कोई एंकर नहीं है। और सवाल किस तरह का सवाल कर रही है? मैं सवाल करना चाहता हूं कि वो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है, आप लोग प्राइम मिनिस्टर से क्यों मांग रहे हैं? अरे तू अखिलेश यादव को सवाल कर रही है, अगर अखिलेश यादव का जूनियर कोई आके जवाब देगा तो तू थोड़ी ना मानने वाली है। तू तो अखिलेश यादव को सवाल कर रही है, अखिलेश यादव जवाब देना पड़ेगा। तो जब मोदी प्राइम मिनिस्टर है, देश का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को तो जवाब देना ही पड़ेगा। और बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं है, इतना सारी नौजवान बेरोजगार है, इतना महंगाई है, इसके ऊपर कोई बात नहीं है। ज्ञानपापी में क्या हुआ, बाबरी में क्या हुआ, मतलब अयोध्या में क्या हुआ, इसके ऊपर बहस चलेगी, इसके ऊपर टॉक शो में चलेगा, बहुत सारी प्रोग्राम होगा, बहुत सारी एपिसोड होगा। लेकिन देश की जो हालत है, देश क्या चाहता है, देश का लोग क्या चाहता है, इसके ऊपर कोई बहस नहीं है, कोई एपिसोड नहीं होगा, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कोई टॉक शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर टॉक शो हो जाएगा ना, तो ये जो गुदी एंकर है, अपने बीजेपी की पॉकेट में घुसा हुआ है, ये लोग का जो फूल है वो तो खुल जाएगा। इसीलिए और बीजेपी का टूल भी खुल जाएगा। बीजेपी यही चाहता है, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो, ज्ञानपापी करो, अयोध्या का बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ज्ञानपापी का मस्जिद, मंदिर, ये सब करते रहो और बीच में से हम निकल जाएंगे। बस यही चल रहा है आज के दिन। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या ख्याल है, जल्दी हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो आगे शेयर कर देना, वह प्यारे साथ से एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले।
चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए